जय हिंद। मैं इब्राहिम, आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर वन। आज जिस तरह से नरेंद्र मेहता जी ने अपनी खुशी जाहिर की है पत्रकारों के बीच में, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि नरेंद्र मेहता जी पार्टी की नज़र में एक अच्छी छवि वाले इंसान थे। अब उसी तरफ जो विधायिका रह चुकी गीता भरत जैन जी हैं, उनको उनके हाथों में ना उम्मीदी लगी है, जिस वजह से वो थोड़ी नाराज नजर आ रही है। पर वहीं भाजपा के लोग जो नरेंद्र मेहता जी के साथ में थे, उनके दिलों में, उनके चेहरे पे खुशी की लहर है। नरेंद्र मेहता जी ने ये कहा है कि जिस तरह से वो काम कर सकते हैं, मीरा भाईंदर को कामयाबी की ओर ले जा सकते हैं, उतनी रफ्तार जो है, जो विधायिका रह चुकी हैं, उन्होंने नहीं दिखाई है। इसलिए मीरा भाईंदर की जनता को नए चेहरे की जरूरत है, नए उम्मीदवार की जरूरत है। अब देखना यह है कि इन दोनों की भिड़ंत में क्या मुजफ्फर हुसैन जी अपनी गाड़ी को तेज कर पाएंगे, चला पाएंगे, या फिर जिस तरह से नरेंद्र मेहता जी इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं, फिर से बाजी मारेंगे। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए जानते हैं नरेंद्र मेहता जी से कि उनका क्या कहना है इस विषय पे। नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और रविंद्र चौहान जी, बावनकुले जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने फिर एक बार हम पे विश्वास दिखाया और यहाँ से हमें उम्मीदवारी दी। मैं जनता को इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा शहर का विकास किया और विकास के मुद्दे की राजनीति की है। मीरा भाईंदर के कई सारे अधूरे काम, अधूरे सपने हैं। मीरा भाईंदर के कई सारे काम रद्द कर दिए, उसे वापस चालू करना है। फिर वो जयसलपा घोड़बंदर लिंक रोड हो, राई मोरा मुर्दे के पीछे से रोड बनाने की बात हो, या दहिसर लिंक रोड शुरू करने की बात हो। रखड़े हुए प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारा, जैसे उदाहरण एक पानी का प्रोजेक्ट 24 घंटे हमें देना था, पिछले 7 सालों से प्रोजेक्ट रखड़ रहा है, उसे पूरा करना है। पहले 6 महीने में जीत के आने के बाद जनता को 24 घंटे पानी। मेट्रो को शुरू हो जाना चाहिए था, हम अगले साल किसी भी तरह से मेट्रो शुरू करेंगे। ऐसे अनगिनत काम है जो आने वाले समय में हमें करने। सर 2019 में चूक हुई थी, उससे आपको क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कुछ जो हमारे साइड की गलतियां थी, हमने उसे सुधारी, पार्टी को मजबूत किया, संगठन मजबूत किया, घर घर तक पहुंच रहे, अलग अलग सभाएं ली, बैठक ली, हमने अपनी बात जनता तक रखी और जनता को भी विश्वास आया और जनता ने भी ये एहसास किया है कि पिछली बार जो विधायक चुन के आए वो जनता के विश्वास पे खरे ही नहीं उतरे। चुनाव में वोट तो लिए गलत गुमराह करके, लेकिन जीतने के बाद भी वो विश्वास पे खरे नहीं उतरे। इस शहर का कोई भी काम, ऐसा बड़ा काम आप देखेंगे तो हुआ नहीं। इसलिए जनता अब नाखुश है और जनता चाहती है कि हम फिर से आए और इस शहर की भागदौड़ संभाले और शहर को विकास की ओर ले जाए। 2019 की तरह इस बार भी मुजफ्फर हुसैन, गीता जैन और कई ऐसे अपक्ष उम्मीदवार और मनसी उम्मीदवार हैं, आपका किससे मुकाबला है, क्या कहना चाहिए? नहीं, मुकाबला तो हर उम्मीदवार से मुकाबला ही होता है, उसमें कोई हम पार्शलिटीज नहीं करना चाहिए उधर। लेकिन हम अपने मुद्दे लेके जाएंगे, वो अपने मुद्दे लेके जाएंगे और हमें विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के अंदर महाराष्ट्र आगे जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि इनके ऊपर विश्वास करते हुए भाजपा को वोट मिलेगा और हमारे जो जुने किए हुए कार्य थे, आज जो पूरे हुए वो दिख रहे, उसके ऊपर जनता हमें साथ देगी, सपोर्ट करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जिस तरह से आपने कहा कि लोगों को गुमराह किया, तो आप जनता से वोट मांगने जाएंगे तो क्या क्या ऐसी हम केवल एक ही बात करेंगे, मीरा भाईंदर के विकास की। हमारा संकल्प भी मीरा भाईंदर का विकास है। फिर वो कॉलेज की बात हो, फिर उद्योग की बात हो, आरोग्य की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, इस तरह के अनेक मुद्दे जो हमें जनता के सामने लेके जाके उसी दम पे हम वोट मांगेंगे। हम खाली विकास के नाम पे ही वोट मांगेंगे, हमें बाकी कुछ कहने की और करने की आवश्यकता ही नहीं है।